हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ। तो प्रीवियस वीडियो में हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर 53 तक देख लिए थे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्या बोल रहा है? गिवन बिलो इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मयूर क्लब। तो हमारे एनपीओ का नाम है मयूर क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो हमारा करंट ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। हमें रिसीट एंड पेमेंट के सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, ये सारे एडजस्टमेंट्स दिए हैं और बोला गया है प्रिपेयर क्लब्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इनटू अकाउंट। तो वही सेम चीज़ हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए। चलिए, तो सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का हमारा फॉर्मेट ऑलमोस्ट रेडी है। बस यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या? हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम मयूर क्लब, ठीक है, और फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। सिमिलरली बैलेंस शीट में यहाँ पे लिख लेते हैं मयूर क्लब और यहाँ पे हो जाएगा 31 मार्च 2021। चलिए, तो शुरुआत करते हैं हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। सैलरीज हमने पे करी 60,000 रुपये और सैलरीज से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है क्या? यस, सैलरी से रिलेटेड दिया है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टू सैलरीज कितना? 60,000। और यहाँ पर हमें एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है? Municipal taxes amounting to 4,000 per year is paid up to 30th June. Prepaid municipal taxes in the beginning of the year were 1,000 and 5,000 are outstanding of salaries. तो 5,000 रुपये सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्लस कर देते हैं, प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो इस साल ड्यू हो गई लेकिन हमने पेमेंट नहीं किया, 5,000 रुपये। तो टोटल हमारी इस साल की सैलरी कितनी हो जाएगी? 65,000, ठीक है। तो ये सैलरीज हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंसेस 7,500। तो एक्सपेंसेस से रिलेटेड कुछ दिया है क्या एडजस्टमेंट? नहीं, सीधे लिख लेते हैं यहाँ पे टू एक्सपेंसेस 7,500, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रामा एक्सपेंसेस। तो ड्रामा से रिलेटेड कुछ दिया है क्या? हाँ, प्रोसीड्स ऑफ ड्रामा टिकट्स। तो बच्चों इसको हम नेट ऑफ करके दिखा देंगे, है ना, जैसा हमने एक बार एक क्वेश्चन में और दिखाया था। न्यूज़पेपर्स 15,000, टू न्यूज़पेपर 15,000, ठीक है। म्यूनिसिपल टैक्सेस का क्या बोल रहा है? इसके बाद हमारा नेक्स्ट म्यूनिसिपल टैक्सेस ही है 4,000। तो बोल रहा है हमने 4,000 रुपये म्यूनिसिपल टैक्सेस पे किए, ठीक है। अब वो बोल रहा है म्यूनिसिपल टैक्सेस अमाउंटिंग टू 4,000 पर ईयर इज पेड अप टू 30th जून, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है? 30 जून से 30 जून तक हम इसको पे करते हैं। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर भी हमने 30 जून 2020 से पे किया होगा 30 जून 2021 तक का, ये जो हमने 4,000 रुपये पे किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4,000 में से हम हमारा जो मार्च तक का है वो निकाल लेते हैं। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। तो हमारा 4,000 में से 9 महीने का कितना हो जाएगा? 9/12 3,000, ठीक है। आ रहा है समझ में? और बाकी का 1,000 क्या हो जाएगा? प्रीपेड। मैंने इस तरह का बच्चों एक क्वेश्चन आपको और करवाया था इंश्योरेंस से रिलेटेड, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ क्या हो रहा है। देखो, ये हमारा जून 2020 है, 30 जून 2020, ठीक है। तो इस दिन से लेके हमारा एक पूरे साल का हमने 4,000 रुपीज़ म्यूनिसिपल टैक्सेस हम पर ईयर के बेसिस पे पे करते हैं। तो हमने पूरे साल का अगले 30 जून तक के लिए पे कर दिया 2021। लेकिन हम अपनी बैलेंस शीट कब बना रहे हैं? हम बना रहे हैं 31 मार्च 2021 को हम अपनी बैलेंस शीट बना रहे हैं।
तो यहाँ से हमने काउंट किया तो ये कितने हो रहे हैं, 9 मंथ्स हो रहे हैं। तो 4000 इंटू 9/12 ये हमारा करंट ईयर का हो जाएगा, और हमारे नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड दैट इज प्रीपेड कितना हो जाएगा, 4000 इंटू 3/12। ठीक है, आया समझ में? तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा 3000 और आपका प्रीपेड आ जाएगा 1000। आप चाहो तो इसको प्रॉपरली वर्किंग नोट में करके बता सकते हो, ठीक है, तो आपको कोई डाउट नहीं आएगा। और क्या बोल रहा है, प्रीपेड म्यूनिसिपल टैक्सेस इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर वर 1000। तो पिछले साल से रिलेटेड, पिछले साल 1000 रुपीज़ इस साल के दे दिए, ठीक है, क्योंकि एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर प्रीपेड था वो। आ रहा है समझ में? तो क्या करेंगे, बड़ा इजी है, यहाँ पर लिखेंगे टू म्यूनिसिपल टैक्सेस, कितने पेमेंट किए हमने, 4000। इसमें प्लस करोगे जो हमारे प्रीपेड थे, प्रीपेड टैक्सेस एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, मतलब पिछले साल हमने इस साल के लिए टैक्स पे कर दिया था, प्रीपे कर दिया था, तभी वो हमारे ओपनिंग बैलेंस में 1000 रुपीज़ खड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो प्लस कर देंगे क्योंकि वो इस साल से रिलेटेड है। और इस साल हमारा जो ये यहाँ तक 3000 आना चाहिए था, हमने 1000 अगले साल का एक्स्ट्रा पे कर दिया है अप्रैल में, जून का। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो प्रीपेड टैक्सेस एट द एंड ऑफ द ईयर कितना हो जाएगा, 1000। तो प्लस 1000 माइनस 1000 कितना हो जाएगा हमारे, 4000 ही रहेगा। आया समझ में? ठीक है, तो म्यूनिसिपल टैक्सेस का हमने एडजस्टमेंट्स देख लिए। ठीक है, तो हमने म्यूनिसिपल टैक्सेस के भी एडजस्टमेंट देख लिए और आउटस्टैंडिंग सैलरी के भी एडजस्टमेंट देख लिए, तो इसका एक इफेक्ट तो हमने दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा चैरिटी। तो चैरिटी 35,000 की चैरिटी से रिलेटेड तो कुछ हमें दिया नहीं है, तो यहाँ लिख लेते हैं टू चैरिटी एक्सपेंसेस 35,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्वेस्टमेंट्स हमने 2 लाख रुपए के किए, तो ये बैलेंस शीट में असेट साइड पे दिख जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 14,500, तो कुछ दिया हुआ है क्या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस से रिलेटेड? नहीं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 14,500, ये हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया कैश का, तो ये भी बैलेंस शीट असेट्स में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हमने सारी कहानी निपटा ली है। अब आ जाते हैं हम रिसीट साइड में। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में जब हम कैपिटल फंड निकालेंगे तब यूज़ हो जाएगा। सब्सक्रिप्शंस दिए हुए हैं हमें क्या, 20-21, ये हमारा करंट ईयर है। इस साल हमें टोटल 2,15,000 रुपये के सब्सक्रिप्शन मिले, जिसमें से 4,000 पिछले साल से रिलेटेड था, आउटस्टैंडिंग था, वो इस साल रियलाइज़ हुआ। 2,05,000 इस साल का रिलेटेड है, और 6,000 रुपये इस साल मिला लेकिन वो अगले साल से रिलेटेड है। तो आ ही रहा है समझ में? तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय सब्सक्रिप्शंस बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 2,05,000। ठीक है, अब आगे आते हैं। हमें सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्या बोला है, 500 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, 500 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500। तो 500 मेंबर्स हैं हमारे क्लब में और हर मेंबर 500 रुपये ही देगा, तो टोटल कितना आपका सब्सक्रिप्शन बन रहा है, 500 इंटू 500 2,50,000। तो 2.5 लाख इस साल हमारा सब्सक्रिप्शन होना चाहिए था। आगे क्या बोल रहा है, 5,000 एट स्टिल इन अरियर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो पिछले साल से रिलेटेड 5,000 रुपये जो हैं वो अभी भी आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, 4,000 रुपये मिल गए हैं और 5,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब टोटल हमारे 9,000 रहे होंगे आउटस्टैंडिंग, उसमें से 4,000 आपको रियलाइज़ हो गया और 5,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है।
ठीक है, तो हमें तो बच्चों किससे मतलब है, सीधे सीधे हमने यहाँ पे निकाल लिया 500 इंटू 500 दैट इज 2,50,000 और यहाँ पे हमें कितना मिला है 2,05,000, तो हमें कितना कम मिला 45,000, तो यहाँ पे 45,000 ऐड कर लो, लिख दो यहाँ पे प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2,50,000। आ रहा है समझ में। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नीचे हम यहाँ ऐसे दिखा देते हैं 500 इंटू 500 माइनस 2,05,000, ठीक है, तो इतना बनता था, उसमें से 2,05,000 मिल गया, तो कितना आउटस्टैंडिंग है 45,000, ये आपका कैलकुलेशन आ जाएगा। ठीक, तो ये सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड हो गया है ना। इसका इफेक्ट बच्चों हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, तो अभी कंफ्यूज नहीं होना है। चलो ये हो गया, इसका भी एक इफेक्ट हमने ले लिया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद है डोनेशंस, तो डोनेशंस मिल गए हमें 54,000 के, तो लिख लेते हैं यहाँ पे बाय डोनेशंस 54,000, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसीड्स ऑफ ड्रामा टिकट्स, तो ये वाला कर लेते हैं बच्चों, नेट ऑफ करके दिखा देते हैं बाय प्रोसीड्स ऑफ ड्रामा टिकट्स माइनस ड्रामा एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक इवेंट के लिए है, तो इसको हम नेट ऑफ करके दिखा रहे हैं। ये थे 95,000 और ये थे 45,000, ड्रामा एक्सपेंसेस थे 45,000, तो यहाँ दिखा देते हैं 95,000 माइनस 45,000, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारा 50,000। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। तो ये हमारा ड्रामा से प्रोसीड्स आ गए, सरप्लस आ गया एक तरीके से। चलिए सेल ऑफ वेस्ट पेपर, तो वही रद्दी बेची 4,500 की, तो यहाँ लिख लेते हैं बाय सेल ऑफ वेस्ट पेपर, ठीक है 4,500। चलिए तो रिसीट एंड पेमेंट से रिलेटेड तो बच्चों हमने सारी चीज़ें बिल्कुल ले ली हैं, ठीक। अब देख लेते हैं कुछ हमारे एडजस्टमेंट्स में बचा है क्या। बिल्डिंग स्टैंड्स इन द बुक्स एट 5 लाख, ठीक है, तो बिल्डिंग हमारा 5 लाख रुपए का है, वो ठीक है, वो बैलेंस शीट का चीज़ है। हाँ 6% इंटरेस्ट हैज़ अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ्स, तो यहाँ पर अक्रूड इंटरेस्ट निकालेंगे 2 लाख रुपए है, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं बाय अक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है। तो हमने 5 महीने पहले ये इन्वेस्टमेंट खरीदा होगा, वरना कुछ अमाउंट तो हमको यहाँ पे मिल जाता है ना, क्योंकि सिर्फ 5 महीने का ही अक्रू दिखा रहा है। तो 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ लिख लेते हैं 2 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट, उस पर 6% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, वो पूरे साल का है और हमने 5 मंथ्स पहले ही लिया, तो 5 मंथ्स का ही अक्रूड है अभी, तो हम इंटू 5/12 कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। चलो तो 2 लाख इंटू 6% इंटू 5/12 कितना आ रहा है 5,000, तो ये भी ले लिया हमने। चलिए तो इसका भी हमने इफेक्ट बच्चों ले लिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो परफेक्ट। अब हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अब बस निकालना है सरप्लस आया है या डेफिसिट आया है। चलो तो करो, इनकम साइड का टोटल करो, 2.5 लाख प्लस 54,000 प्लस 50,000 प्लस 4,500 प्लस 5,000 कितना हुआ 3,63,500। उसमें से माइनस करो क्या क्या खर्चे हुए, 65,000 माइनस 7,500 माइनस 15,000 माइनस 4,000 माइनस 35,000 माइनस 14,500 कितना आ गया 2,225,500, ठीक है 2,22,500। तो ये आपका क्या आ गया एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब क्या हो गया ये हमारा 2 सरप्लस, ठीक है 3,63,500। चलिए
परफेक्ट। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो गया। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 222,500 हमारा सरप्लस आ रहा है, परफेक्ट आया है बच्चों। चलिए इसको नोट कीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए तो अब बैलेंस शीट बना लेते हैं। क्या क्या दिया है देखते हैं यहाँ पे क्लोजिंग में। चलिए तो यहाँ पर बोला है हमें बिल्डिंग स्टैंड्स इन द बुक्स एट 5 लाख, तो 5 लाख की बिल्डिंग है, यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट्स खरीदे, ठीक है, 2 लाख रुपए के, तो वो ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्लोजिंग बैलेंस कैश का 90,000, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कैश इन हैंड 90,000, या इसको कैश इन बैंक बैलेंस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये हो गया। चलो तो यहाँ से बैलेंस शीट के सारी चीज़ें हमने ले ली। अब ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। इसके अलावा हमारा और क्या होगा? हाँ बच्चों, तो यहाँ पर 6,000 रुपये हम क्या लेंगे, हमको इस साल मिला एडवांस अगले साल के लिए, ठीक है, तो मतलब हमारे सर पे बोझ बन के बैठा है, तो इसको भूल मत जाना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, एडवांस सब्सक्रिप्शन 6,000। ठीक है, जनरली आप मिस आउट कर सकते हो बच्चों, क्यों? क्योंकि इसको हमने डायरेक्टली हमने यहाँ से फिगर उठाया है ना, तो आप हो सकता है ये मिस आउट कर जाओ बैलेंस शीट बनाते टाइम, बट आपको हमेशा ध्यान रखना है। चलो ये चीज़ भी हो गई हमारी, इसकी कहानी भी कंप्लीट हो गई। चलिए तो रिसीट एंड पेमेंट हो गया। अब आ जाते हैं इसमें से हमारे जो एडजस्टमेंट्स हैं वो देख लेते हैं। तो हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल का कितना निकला है, 45,000। ठीक है, उस चीज़ को हम लिख लेते हैं 45,000। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, ठीक है, 2020-21 का है जो हमारा 2020-21 का है 45,000। ठीक है, और 2019-20 का भी बताया गया है यहाँ पे। 2019-20 का कितना बताया है, उन्होंने बोला है कि अभी भी 5,000 रुपये पिछले साल का अभी तक हमें नहीं मिला है, तो वो भी दिखाएंगे। तो 5,000 भी दिखा देंगे यहाँ पे। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, 50,000। चलो तो इसका भी कहानी हमारा हो गया बैलेंस शीट में। ठीक है, अब बस ओपनिंग बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट लेना रहेगा हमें। म्यूनिसिपल टैक्सेस अमाउंटिंग टू 4,000। हाँ, तो यहाँ पर बच्चों प्रीपेड जो हैं, प्रीपेड म्यूनिसिपल टैक्सेस जो इस साल के हैं उसको भी दिखा देंगे हम। तो यहाँ पर दिखा देंगे प्रीपेड म्यूनिसिपल टैक्सेस 1,000। ठीक है, 1,000 के ही थे यहाँ पर एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, उसके अलावा क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज है 5,000 रुपये की। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज हमारी कहाँ आ जाएंगी, लाइबिलिटीज़ में आ जाएगी। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 5,000। चलो नेक्स्ट, बिल्डिंग लिख ली हमने। और अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट कितना आ रहा था हमारा, हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पे 5,000। तो अक्रूड इंटरेस्ट लिख लेते हैं। अक्रूड इंटरेस्ट 5,000। ठीक है बच्चों, तो सारी चीज़ें हम लोग ले चुके हैं। बस अब यहाँ पर हमें कैपिटल फंड बनाना है। तो कैपिटल फंड हो गया, ओपनिंग बैलेंस
वो हम निकालेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट से, प्लस रिसीट एंड पेमेंट में तो अब कुछ बचा नहीं है बच्चों जो हमें कैपिटल फंड में ऐड करना पड़े। ठीक है, सारी चीज़ें इफेक्ट में ले चुके हैं, यहाँ से भी सारे एडजस्टमेंट्स हो चुके हैं। तो बस अब हमें सरप्लस लेना है बच्चों 222,500 प्लस सरप्लस 222,500। ठीक है, ये हो गया हमारा। चलिए बच्चों, तो अब बस कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस निकालना है, वो हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, ये है हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2020। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा लायबिलिटी साइड और ये हो जाएगा हमारा असेट साइड। चलो अब फाइनल, सबसे पहले तो क्या दिखा देंगे, बिल्डिंग 5 लाख रुपए, ये तो बताया ही हुआ है हमें शुरू से। ठीक है, तो बिल्डिंग वाला एडजस्टमेंट हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अक्रूड इंटरेस्ट हमारा आएगा नहीं ओपनिंग बैलेंस शीट में, तो इसका भी इफेक्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, म्यूनिसिपल टैक्सेस पिछले साल के एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर भी प्रीपेड थे, वो लिख लेते हैं। ओपनिंग में भी प्रीपेड थे हमारे, तो प्रीपेड म्यूनिसिपल टैक्सेस 1000 थे। ठीक है, इसका भी एडजस्टमेंट हमने ले लिया। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी तो इस साल के ईयर एंड पे है, तो उसको अभी हमें मतलब नहीं है। अब पिछले साल का बोल रहा है वो कि 5,000 आर स्टिल इन अरियर्स, है ना। 31 मार्च 2020 के 5,000 रुपये अभी भी बचे हुए हैं और 4,000 मिल चुके हैं। तो टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना रहा होगा हमारा 1 अप्रैल को, आ रहा है समझ में। जब ये साल शुरू हुआ तो हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो टोटल रहा होगा बच्चों 9,000 रुपये का। 9,000 कैसे मैम, देखो 5,000 रुपये अभी भी बचा हुआ है प्लस 4,000 रुपये मिल गया, तो 9,000 रुपये रहा होगा। ठीक है, तभी 1 अप्रैल को 9,000 दिखा, फिर इस साल 4,000 रुपये हमें रिसीव हो गया सब्सक्रिप्शन, जो आपको रिसीट एंड पेमेंट में दिखाया है। ठीक है, तो और अभी हमारा 5,000 बचा हुआ है, आ रहा है समझ में। तो टोटल हमारा 9,000 हम ले लेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। चलो और देखते हैं। तो अब हमारा बचा है बस ओपनिंग बैलेंस लेना है हमें यहाँ पे कैश एंड बैंक का 1,02,500। तो यहाँ पे ले लेते हैं कैश एंड बैंक 1,02,500। ठीक है, तो बच्चों हमने अब सारी चीज़ें ले चुके हैं। रिसीट एंड पेमेंट से हमने सारी चीज़ें ले ली, एडजस्टमेंट्स में हमने सारी चीज़ें ले ली, और बाकी इसमें से भी हमने अब कुछ हमारा बचा नहीं है बच्चों। चलिए तो परफेक्ट, अब हम कर लेते हैं इसको कि अपने कैपिटल फंड को निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा आपका ये 5,10,000 ये हो जाएगा प्लस 1,02,500, तो 6,12,500 सॉरी, यहाँ पर हम लिख देंगे कैपिटल फंड 6,12,500, ये आपका हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर, और ये हमारा आ जाएगा कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 6,12,500, तो बच्चों बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया है। चलो इसको एक बार रिव्यू कर लो, उसके बाद हम बस फाइनल बैलेंस शीट में ले जा रहे हैं चीज़ें। ठीक है, तो 6,12,500 हमारा ओपनिंग बैलेंस आ गया कैपिटल फंड का, तो यहाँ पर लिख लेते हैं
ये हमारा आ गया वर्किंग नोट नंबर 1 से। चलिए, तो कितना आ रहा है? 6,12,500 प्लस 222 500, 8,35,000। तो यहाँ पर हमारी बैलेंस शीट पूरी कंप्लीट हो गई है। बस अब टोटल लगाना है और देखना है कि हमने क्वेश्चन कितना सही किया है। तो 8,35,000 प्लस 6,000 प्लस 5,000 कितना हो गया? 8,46,000 आपका लायबिलिटी साइड का टोटल आ गया। चलो, असेट्स का टोटल देखो, 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 1,000 प्लस 5,000 है, ये भी 8,46,000 आ गया। तो परफेक्टली बच्चों हमारी बैलेंस शीट जो है वो टैली हो गई। आंसर चेक कर लेते हैं, परफेक्ट आंसर है बच्चों। चलिए, तो बैलेंस शीट नोट कर लो, और कोई डाउट हो तो पूछ लो। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है कंप्लीट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ दिल्ली मेडिकल सोसाइटी, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। तो हमें रिसीट एंड पेमेंट दिया हुआ है, ठीक है, काफ़ी बड़ा रिसीट एंड पेमेंट है और सारे ये एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी है दिल्ली मेडिकल सोसाइटी की। चलिए, तो सबसे पहले फॉर्मेट रेडी है, इसको अपडेट कर लेते हैं। दिल्ली मेडिकल सोसाइटी, हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो गया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। सिमिलरली हमारी बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, सॉरी एज एट 31 मार्च बनेगा ये 2021, और यहाँ पर हम लिख देंगे दिल्ली मेडिकल सोसाइटी। चलिए, ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन देख रहे हैं क्या क्या दिया हुआ है, सारे खर्चे देख रहे हैं ध्यान से। सबसे पहले बोला है रेंट, तो रेंट हमने 16,800 का पेमेंट किया, ठीक है। इससे रेंट से रिलेटेड देखो कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है क्या? फर्नीचर, डेप्रीसिएशन, सब्सक्रिप्शंस। द क्लब पेड 3 मंथ्स रेंट, हाँ तो दिया हुआ है, क्लब ने 3 मंथ्स रेंट जो है एडवांस में पे किया है, ठीक है, बोथ इन द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो बच्चों हम लोगों ने वो देखा ना, इंश्योरेंस प्रीमियम, या वो जो हमारे जुलाई में स्टार्ट हो रहा है, जुलाई टू जुलाई चल रहा है, या जो म्यूनिसिपल टैक्सेस वाला जो देखा था हमने, बस उसी टाइप का है बच्चों, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्सपेंडिचर साइड में टू रेंट, कितना? 16,800, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, प्लस हमारा जो प्रीपेड रेंट एट द बिगनिंग जो है वो इस साल से रिलेटेड है, उसको प्लस करेंगे, ठीक है। पिछले साल जो अप्रैल मई जून का पे कर दिया होगा उसको प्लस कर लेंगे, इस साल में जोड़ लेंगे, ठीक है। और इस साल जो अगले साल के अप्रैल मई जून के लिए पे किया है उसको माइनस कर देंगे, इतना इजी है। तो प्रीपेड रेंट एट द एंड कैसे निकालोगे इसको? 16,800 पूरे 12 महीने का है ना, उसमें इंटू 3/12 का है आपका, इंटू 3/12 कर लो। तो 16,800 इंटू 3/12 कितना हो रहा है? 4,200। तो 4,200 आपका पिछले साल इस साल के लिए दे दिया था, और इस साल हमने अगले साल के लिए दे दिया है। तो प्लस माइनस कर लेंगे तो इवेंचुअली आएगा वही, लेकिन बच्चों प्रेजेंटेशन के लिए हमें ये चीज़ दिखानी पड़ेगी। आप डायरेक्टली 16,800 नहीं लिख सकते, आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने कैसे प्लस माइनस करके फिर ये फिगर आया है। चलिए, तो ये हो गया हमारा। फिर बोल रहे हैं एनुअल डिनर एक्सपेंसेस, ठीक है। तो एनुअल डिनर एक्सपेंसेस हुए हैं हमारे 24,500 के। इससे रिलेटेड कुछ दिया हुआ है कि हमें डिनर से रिलेटेड सेमिनार का कुछ दिया हुआ है, प्रोसीड्स फ्रॉम सेमिनार, और यहाँ पे सेमिनार के एक्सपेंसेस दिए हैं क्या अलग से? हाँ दिए हैं। तो बच्चों फिर हम इसको अलग से ले लेते हैं, एनुअल डिनर एक्सपेंसेस, और कोई फंड भी नहीं है हमारा, तो देख लेते हैं एक बार।
पोलियो इरेडिकेशन की चीज़ें दी हैं, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं बच्चों 24,500। टू एनुअल डिनर एक्सपेंसेस 24,500। तो बेसिकली मैं ये चेक कर रही थी कि इसके लिए कुछ ऐसा तो नहीं कि कोई फंड बनाया हुआ है या इसके लिए कुछ अलग से इनकम आई है जो जिसके अगेंस्ट हम इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है, बट नहीं था तो मैं डायरेक्टली लिख लिया। चलिए, लाइटिंग चार्जेस 7,200, तो लाइटिंग चार्जेस लिख लेते हैं, टू लाइटिंग चार्जेस 7,200। नेक्स्ट बुक्स, तो बच्चों बुक्स क्या है, बुक्स हमने खरीदी इस साल, तो ये जाएगा बैलेंस शीट में, असेट्स में, ठीक है। उसके बाद हमने मेडिसिन्स खरीदी पोलियो इरेडिकेशन प्रोजेक्ट के लिए, और यहाँ पे देखो एक गवर्नमेंट ग्रांट दिख रहा है पोलियो इरेडिकेशन के लिए, तो ये बच्चों हमारा बैलेंस शीट में ही जाएगा, ठीक है, हमारा स्पेसिफिक फंड में जाएगा ये, ठीक। चलो, तो इसको भी छोड़ दिया। सैलरीज टू डॉक्टर पोलियो इरेडिकेशन फंड, तो ये भी हमारा बैलेंस शीट में जाएगा, स्पेसिफिक फंड से एडजस्ट होगा, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंसेस हैं 45,000, तो लिख लेते हैं टू ऑफिस एक्सपेंसेस 45,000, ठीक है। नेक्स्ट है 8% फिक्स डिपॉजिट, तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट दिया हुआ है, हम पहले हम लोग जब ये लिखेंगे तब कैलकुलेट कर लेंगे कि सारा मिल गया या कुछ अक्रूड है, ठीक है। सेमिनार एक्सपेंसेस दिया हुआ है, तो देख लेते हैं हमें सेमिनार के प्रोसीड्स दिए हुए हैं क्या अलग से, सेमिनार के लिए हमें दिए हुए हैं, यस, तो हम बच्चों इसको एडजस्ट करके लिखेंगे, ठीक है। ये दोनों हमारे स्पेसिफिक इवेंट्स हैं, इसको हम एडजस्ट करके लिखेंगे, ठीक है। अब और क्या बचा है देख लेते हैं, ये भी हमारा वैसे बैलेंस शीट में जाएगा असेट्स में, इसको भी मैं लिख लेती हूँ। अब क्लोजिंग बैलेंस बचा है बच्चों, ठीक है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, तो ये भी हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। क्लियर हो गया इतना, तो यहाँ से हमने सारी चीज़ें ले ली। अब आ जाते हैं यहाँ पर एंट्रेंस फीस 5,500 लिख लेते हैं, तो बाय एंट्रेंस फीस 5,500, ठीक है। एडजस्टमेंट्स में अभी हमें सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड लेना है और डेप्रीसिएशन, बस ये दो चीज़ें लेनी है, ठीक है, बाकी हम फटाफट लिखते जाते हैं। चलो, तो सब्सक्रिप्शन 1,80,000 रुपये के हैं, उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट भी है तो वो हम ले लेंगे अभी। यहाँ लिख लेते हैं बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, कितना, 1,80,000। अब 1,80,000 रुपये में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है देखो ध्यान से, सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू 3,500 एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 5,500 वर आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो शुरू में 3,500 आउटस्टैंडिंग थे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, तो बस प्लस माइनस कर लेंगे इनको, तो प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस एट द एंड माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग, ठीक है। कितना आ रहा है, 5,500 हमारा एट द एंड आउटस्टैंडिंग है और 3,500 हमारा एट द बिगनिंग आउटस्टैंडिंग है, तो 5,500 प्लस कर लेंगे और 3,500 को माइनस कर लेंगे, तो चलो देखते हैं कितना हो रहा है। 1,80,000 प्लस 5,500 माइनस 3,500, 1,82,000 हमारा सब्सक्रिप्शंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, डोनेशंस मिले, जनरल डोनेशन है 16,500, तो लिख लेते हैं बाय डोनेशंस 16,500
लाइफ मेंबरशिप फीस, तो लाइफ मेंबरशिप फी बच्चों कैपिटल रिसीट है, ये मेरी बैलेंस शीट में जाएगी, कैपिटल फंड में ऐड होगा। ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट मिला पोलियो इराडिकेशन के लिए, तो बैलेंस शीट में इसका हम स्पेसिफिक गुल्लक बनाएंगे, स्पेसिफिक फंड बनाएंगे। ठीक है, ये दोनों हो गए। हाँ, प्रोसीड्स फ्रॉम सेमिनार, अब इसको कर लेते हैं बच्चों एडजस्ट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय प्रोसीड्स फ्रॉम सेमिनार माइनस सेमिनार एक्सपेंसेस। तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेमिनार कितना है 23,200 और सेमिनार एक्सपेंसेस कितने हैं 20,200। ठीक है, तो 23,200 में से 20,200 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 3,000। 3,000 रुपीज़ हमारा नेट प्रोसीड्स हो गई सेमिनार से। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो 2,400 क्या है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, तो ये लिख लेते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स 2,400। ठीक है, अब यहाँ पर हम निकाल रहे हैं 1,20,000 की हमारी इन्वेस्टमेंट्स थी, उस पे 8% लगाओ 9,600, तो टोटल हमारे पूरे साल का 9,600 बन रहा है। लेकिन हमने 1 अक्टूबर को ये फिक्स डिपॉजिट खरीदा है। ठीक है, तो गिनो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 6 महीने का लगना चाहिए, तो 9,600 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4,800। ठीक है, तो 4,800 हमारा यहाँ पे टोटल आना चाहिए इंटरेस्ट, बट सिर्फ 2,400 ही है, तो बाकी का बचा हुआ 2,400 हमारा क्या हो जाएगा अक्रूड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे प्लस कर लेंगे हम अक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे वर्किंग दिखा दो, 1,20,000 का डिपॉजिट है, उस पे 8% के हिसाब से 6 महीने का, ये आपका आ जाएगा माइनस 2,400 आपको ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, तो ये आपने 2,400 कैसे आया वो आपने निकाला है। चलिए ठीक है, ये भी हमारी कहानी ख़त्म हो गई। तो एक बार बस ध्यान से बच्चों रिव्यू कर लेते हैं कि हमने सारी चीज़ें ले ली हैं क्या। हमने रिसीट साइड की सारी चीज़ें ले ली हैं परफेक्टली। ठीक है, हमने यहाँ पर सारी चीज़ें ले ली हैं परफेक्टली। ठीक है, तो बस अब एक चीज़ बची है बच्चों, क्या यहाँ पर एडजस्टमेंट में हमारा सब्सक्रिप्शन का भी हो गया, रेंट का भी हो गया, अब बस बचा है डेप्रिसिएशन। तो क्या बोल रहा है, ऑन 31 मार्च 2020 द क्लब पोजेस्ड बुक्स ऑफ 2 लाख एंड फर्नीचर ऑन 85,000, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन दीज असेट्स एट द रेट 10% इंक्लूडिंग द परचेज ड्यूरिंग द ईयर। तो हमें बुक्स और फर्नीचर पे बच्चों डेप्रिसिएशन लगाना है। चलो यहाँ पे आ जाते हैं टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, बुक्स पे और फर्नीचर पे। ठीक है, तो बुक्स हमारी कितनी थी, बुक्स थी हमारी 2 लाख की, 2 लाख की बुक्स थी। ठीक है, और हमारा इस साल हमने कितने की बुक्स खरीदी 24,800 की बुक्स खरीदी। तो चलो ऐड कर लेते हैं इसको, प्लस 24,800। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 लाख प्लस 24,800, 2,24,800 टोटल हो जाएगा। और उस पर साल का हम 10% लगा देंगे, क्योंकि बच्चों कोई डेट नहीं दी हुई है कि हमने कब खरीदी, तो हम यही मान रहे हैं कि साल के शुरुआत में खरीदी है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 22,480। आ रहा है समझ में। सिमिलरली फर्नीचर, तो फर्नीचर कुछ खरीदा है क्या, देखो फर्नीचर तो हमने कहीं भी कुछ खरीदा नहीं है। ठीक है, तो सीधे हम क्या करेंगे 85,000 पे 10% लगा देंगे। तो यहाँ पे लिख लो 85,000 इंटू 10। ठीक है, 8500 हो जाएगा
अब इन दोनों को ऐड कर लो, कितना हो गया 3980। तो ये बच्चों आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने सारी चीज़ें ले ली हैं, बस अब देखते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। 5500 प्लस 1,82,000 प्लस 16,500 प्लस 3,000 प्लस 4,800, तो आपका आ गया 2,11,800 माइनस 16,800 माइनस 24,500 माइनस 7,200 माइनस 45,000 माइनस 3980, 87,320 आपका आ रहा है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, दैट इज टू सरप्लस। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 2,11,800। 87,320 आपका सरप्लस आ रहा है। एक बार आंसर चेक करते हैं, 87,320 परफेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर नोट करो, फिर हम देखते हैं इसका बैलेंस शीट बनाते हैं। चलिए, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है, तो अब बैलेंस शीट स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं असेट से। ठीक है, क्या क्या है, फर्नीचर और बुक्स। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, बुक्स थी हमारी 2 लाख की। ठीक है, प्लस हमने परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर। कितना परचेज किया, यहाँ पर टिक कर लेते हैं 24,800। तो ये ले लिया 24,800 हमारा बैलेंस शीट में चला गया। ठीक है, माइनस हमने इस पर डेप्रिसिएशन निकाला था। डेप्रिसिएशन कितना निकाला है 22,480। तो अब हमारी बुक्स की वैल्यू कितनी बची, 2 लाख प्लस 24,800 माइनस 22,480, 202,320। ठीक है, तो ये बुक्स हो गया। आ जाते हैं फर्नीचर पे। तो फर्नीचर बच्चों हमारा कितना था, 85,000 का था। कुछ खरीदा तो है नहीं इस साल, सीधे माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन 8500 सॉरी 76,500 हमारा आ जाएगा फर्नीचर। ठीक है, तो फर्नीचर को भी हमने दिखा दिया अपनी बैलेंस शीट में विद डेप्रिसिएशन। चलिए अब देख लेते हैं और क्या आएगा हमारा। सब्सक्रिप्शंस दिए हुए हैं, रेंट दिया हुआ है। यहाँ से क्लोजिंग बैलेंस ले लेते हैं कैश इन हैंड और बैंक का, 26,000 और 20,000। और 20,000 कैश एट बैंक। भले ही वो पोलियो इरेडिकेशन के लिए बच्चों, बट इसको हम असेट्स में ही दिखाएंगे। ठीक है, 20,000 रुपये। तो 26 और 20,000 रुपये भी ले लिया आपने। यहाँ से सारी चीज़ें आई होप ले ली हैं। हाँ, ये बचा है बच्चों 8% फिक्स डिपॉजिट, 1,20,000। तो 8% फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है, 1,20,000। और लगे हाथ उस पर हम लिख लेते हैं साथ में अक्रूड इंटरेस्ट भी। तो अक्रूड इंटरेस्ट हमने कितना कैलकुलेट किया था, 2,400। चलो रिसीट एंड पेमेंट चेक करो एक बार। सारी चीज़ें लिख ली क्या हमने पेमेंट साइड से। ये तो हमारा वहाँ आएगा, लाइबिलिटीज़ में आएगा, ये भी लाइबिलिटीज़ में आएगा। तो बच्चों हमने सारी चीज़ें लिख चुकी हैं। ठीक है, असेट साइड में हमारी यहाँ से तो लिख लिया है। अब यहाँ देख लेते हैं, हमारा बुक्स फर्नीचर आ गया। अब आ जाएगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर कितना था, 5,500। तो ये लिख लेते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर कितना, 5,500। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, 3 मंथ्स का रेंट हमने एडवांस में जो दिया है। ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हो, देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है यहाँ पर आपको एंड वाली प्रीपेड रेंट जो एंड ऑफ द ईयर है,
ये भी हमारा असेट होता है, ये भी दिखा सकते हो यहाँ पे 4200 दिखाओगे, मतलब प्रीपेड रेंट 4200, ये भी हो गया। चलो नेक्स्ट और क्या बच रहा है देखते हैं। सारी चीज़ें हमने ले ली हैं, डेप्रिसिएशन भी कंसिडर हो गया है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ले लिया है, ठीक है, अक्रूड इंटरेस्ट हमने ले लिया है। ठीक है बच्चों, तो असेट साइड तो हमने सारी चीज़ें ले ली हैं। अब लाइबिलिटी साइड पे आ जाते हैं और ध्यान से बना लेते हैं पूरा। कैपिटल फंड, ठीक है, तो एक गुल्लक हमारी बनेगी कैपिटल फंड की, उसमें हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। तो इसके लिए हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, लेकिन वो भी बाद में बनाते हैं, पहले पूरी बाकी तैयारी कर लेते हैं। रिसीट एंड पेमेंट में आ जाओ। लाइफ मेंबरशिप फ़ी 25,000 रुपये ऐड होगी इसमें, ठीक है, तो वो ले लेते हैं। प्लस लाइफ मेंबरशिप फ़ी 25,000, ठीक है, प्लस हमारा सरप्लस जो आया है, कितना आया है सरप्लस हमारा 87,320, ये भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हमारा ये पूरा कैपिटल फंड यहाँ पर वाइंड अप हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी गुल्लक बनेगी किस चीज़ की, पोलियो इरेडिकेशन फंड की। तो इसका कोई ओपनिंग बैलेंस तो था नहीं, ठीक है, हम यहाँ से लेना स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट कितना मिला, 2 लाख रुपए मिला, तो ले लो इसे। गवर्नमेंट ग्रांट 2 लाख, नेक्स्ट पोलियो इरेडिकेशन से रिलेटेड, यहाँ पे तो हमारी सारी चीज़ें बच्चों हम ले चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ खर्चों में देख लेते हैं। मेडिसिन्स, पोलियो इरेडिकेशन फंड के लिए ये 1 लाख रुपए ये माइनस करेंगे, और 80,000 रुपये का ये सैलरीज टू डॉक्टर ये भी माइनस करेंगे। तो यहाँ पे माइनस करते हैं मेडिसिन्स माइनस सैलरीज टू डॉक्टर, तो 1 लाख रुपए की हमारी मेडिसिन्स थी और 80,000 रुपये की हमने डॉक्टर्स को सैलरी दी है। और देख लेते हैं पोलियो इरेडिकेशन से रिलेटेड और कुछ तो रिलेटेड नहीं है, ये 80,000 भी ले लिया और ये 1 लाख भी ले लिया, तो यहाँ से भी हमने बच्चों सारी चीज़ें ले ली। क्लियर, चलो तो बहुत बढ़िया। तो अब बस हमारा कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस निकालना बचा है, बाकी हमने सारी चीज़ें ले ली हैं। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं वर्किंग नोट, ठीक है, इसमें हम बना रहे हैं ओपनिंग बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2020। ये हमारा हो गया लायबिलिटीज, असेट्स। चलिए, तो असेट्स में तो सबसे पहले लिख लेते हैं हमारा बुक्स और फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। बुक्स थी 2 लाख की और फर्नीचर था 85,000, लिख लेते हैं इसको। बुक्स 2 लाख, फर्नीचर 85,000, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स इन द बिगनिंग 3500 के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थे, वो आ जाएंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3500,
ठीक है, और क्या था, क्लब पेड मंथ्स रेंट इन एडवांस बोथ इन द बिगनिंग एंड एट द एंड। तो हमारा प्रीपेड रेंट इन द बिगनिंग कितना आ रहा है देख लेते हैं एक बार। हमारा प्रीपेड रेंट एट द बिगनिंग 4200 आ रहा है, तो ये भी ले लेंगे। बाकी और कुछ पिछले साल से रिलेटेड तो है नहीं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम प्रीपेड रेंट ले लेंगे, ये भी हमारा असेट होता है, एडवांस में एक्सपेंस करते हैं जब, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा लाइबिलिटी होता है। तो प्रीपेड रेंट 4200 ले लेंगे, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम रिसीट एंड पेमेंट में, देख लो कुछ बचा है क्या, ये ले लेते हैं। ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस 31,900, तो कैश एंड बैंक बैलेंस 31,900। तो यहाँ पर बच्चों हमने सारी चीज़ें ले ली हैं, अब बस टोटल लगाना है और देखना है कि हमारा सारी चीज़ें बराबर आ रही हैं या नहीं। तो टोटल लगाइए, इसका कितना आ रहा है, 2 लाख प्लस 85,000 प्लस 3,500 प्लस 4,200 प्लस 31,900। तो हमारा कैपिटल फंड बच्चों 3,24,600 का ही आ जाएगा, क्योंकि लाइबिलिटी साइड पे कुछ भी नहीं दिया है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, 3,24,600 परफेक्ट आया है बच्चों हमारा आंसर। चलिए तो इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कैपिटल फंड 3,24,600, ठीक है। ये हो गया हमारा ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, ये ओपनिंग बैलेंस शीट हो गई हमारी। अब बस ओपनिंग बैलेंस पुट करना बचा है। चलो तो 324,600 यहाँ पर डाल देते हैं, ये हमारा आ गया वर्किंग नोट नंबर 1 से, ठीक है। चलो 324,600 प्लस 25,000 प्लस 87,320 कितना हो रहा है, 436,920। तो चलो अब बैलेंस शीट का टोटल लगा लेते हैं बच्चों और देखते हैं हमारा असेट्स और लाइबिलिटीज़ बराबर आ रहा है कि नहीं। 436,920 प्लस 20,000 कितना हो रहा है, 456,920, ठीक है। और असेट साइड का देख लेते हैं, 2,02,320 प्लस 76,500 प्लस 26,000 प्लस 20,000 प्लस 1,20,000 प्लस 2,400 प्लस 5,500 प्लस 4,200। तो ये भी बच्चों हमारा आ गया 456,920। तो हमारा परफेक्टली बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, हमारी बैलेंस शीट भी टैली हो गई है, ठीक है। 456,920। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो गया, ये 55। तो बस अब बच्चों 2 क्वेश्चन बचे हैं इस चैप्टर के, बाकी हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। एक बार बैलेंस शीट रिव्यू कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, बाकी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ शंकर स्पोर्ट्स क्लब इज गिवन बिलो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो हमें रिसीट एंड पेमेंट दिया हुआ है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो ये सारी हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक। चलो तो सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर और इनको अपडेट कर लेते हैं। फॉर्मेट बना हुआ है शंकर स्पोर्ट्स क्लब, और हमें ईयर एंडेड कब बनाना है, 31 मार्च 2021। तो यहाँ पे लिख लेते हैं शंकर स्पोर्ट्स क्लब 31 मार्च 2021, ठीक है। सिमिलरली हमारा बैलेंस शीट पे भी लिख लेते हैं शंकर स्पोर्ट्स क्लब 31 मार्च 2021। तो ये हमारा फॉर्मेट रेडी हो चुका है। अब बस आ चुकी है घड़ी उन खर्चों को देखने की। तो रेंट बोल रहे हैं 18,000 रुपीज़ का हमने रेंट पे किया। अब देखो रेंट से रिलेटेड हाँ एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो ठीक है वो हम देखते हैं। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 2
टू रेंट 18,000। अब देखो रेंट से रिलेटेड क्या बोला गया है, रेंट से रिलेटेड बोला है रेंट ₹1500 रिलेटेड टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड 1500 इज स्टिल अनपेड। मतलब 1500 रुपये इस साल का आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, और 1500 रुपये जो हमने पे किया है वो पिछले साल का था। तो बड़ा सिंपल है, प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, जो था कितना 1500, और माइनस क्या करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट जो हमने पे किया प्रीवियस ईयर का, वो भी था 1500। तो हमारा इवेंचुअली रेंट यहाँ पर 18,000 आ जाएगा, प्लस माइनस 1500 करके, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये वाला एडजस्टमेंट बच्चों हम लोगों ने कवर कर लिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। वेजेस थे 7,000। वेजेस से रिलेटेड देखो कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टू वेजेस 7,000। नेक्स्ट बिलियर्ड टेबल, तो बिलियर्ड टेबल खरीदी, बैलेंस शीट में जाएगा असेट में। फर्नीचर खरीदा, बैलेंस शीट में जाएगा असेट साइड में, ठीक है। इंटरेस्ट पे किया कितना 2,000 रुपये, तो लिख लो यहाँ पे टू इंटरेस्ट 2,000। नेक्स्ट पोस्टेज 1,000, ठीक है, तो 1,000 रुपीज़ हमने पोस्टेज के लिए दिया। यहाँ पे हमें दिया है बच्चों क्या, ओपनिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प इज 300 एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 200। तो इसको बिल्कुल स्टॉक की तरह ले लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं टू पोस्टेज, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको वर्किंग करके बता रही हूँ। ओपनिंग स्टॉक कितना था 300 रुपये, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस कितना था, परचेजेस था 1,000 और क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा 200, तो प्लस 1,000 माइनस 200 कितना हो जाएगा ये हमारा 1,300 माइनस 200, ये हो जाएगा हमारा 1,100, ठीक है। तो पोस्टेज आपका आ जाएगा 1,100। इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। चलो तो पोस्टेज भी हो गया। नेक्स्ट है सैलरी, सैलरी 24,000। तो देख लो सैलरी से रिलेटेड कुछ दिया है क्या, ये तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, ये फर्नीचर वगैरह से रिलेटेड है नहीं, ठीक है। तो हम सीधे यहाँ पे लिख लेते हैं सैलरी 24,000। टू सैलरी 24,000, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से भी खर्चा ले लिया, और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये हमारा बैलेंस शीट असेट में चला जाएगा, जो कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस है। क्लियर हो गया इतना। चलो यहाँ से हमने सारी चीज़ें ले ली। अब यहाँ से तो ये बच्चों हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस है कैश का। एंट्रेंस फीस देख लो कितना है 3,200, लिख लो बाय एंट्रेंस फीस 3,200। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, तो बच्चों ये बैलेंस शीट में जाएगा, स्पेसिफिक डोनेशन है, ये स्पेसिफिक फंड बनेगा इसका, ठीक है। लॉकर रेंट कितना 1,200 रुपये, तो बाय लॉकर्स रेंट 1,200। नेक्स्ट लाइफ मेंबरशिप फी, तो लाइफ मेंबरशिप फी भी बच्चों बैलेंस शीट में जाएगी मेरी, ठीक है। प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट कितना 3,000, बाय प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट कितना हो जाएगा 3,000। सब्सक्रिप्शन 40,000, ठीक है, और सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हैं वो देखते हैं। तो बाय सब्सक्रिप्शन कितना
रिसीव्ड 40,000। ठीक है, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्या दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 इज 1200 एंड 2300 ऑन 31 मार्च 2021। तो ये बस हमें क्या दे दिया गया है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। कितना दिया है हमें, सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग वाला दिया है, एंडिंग वाला 2300 और 1200 पिछले साल का। तो 2300 इस साल का और 1200 पिछले साल का। तो चलो लगा लो टोटल कितना हो रहा है, 40,000 मिला प्लस 2300 इस साल का था माइनस 1200 पिछले साल का। तो ये हो जाएगा आपका 41,100। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये भी हमने इफेक्ट में ले लिया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यहाँ से देख लो। तो बच्चों यहाँ से हमने सारी चीज़ें ले ली हैं। अब वो क्या बोल रहा है, एडजस्टमेंट में आओ। ऑन 1 अप्रैल 2020 द क्लब ओन्ड फर्नीचर ऑफ 15,000। फर्नीचर वॉज वैल्यूड एट 22,500 ऑन 31 मार्च 2021। तो ध्यान से, साल के शुरुआत में 15,000 रुपये का हमारे पास फर्नीचर था। फिर हमने यहाँ पर देखो 10,000 रुपये का फर्नीचर और खरीदा। 15,000 का फर्नीचर था, 10,000 का और खरीदा, तो टोटल फर्नीचर कितने का हो गया, 25,000 का। लेकिन ये लोग कितना बता रहे हैं, कितना वैल्यू कर रहे हैं, 22,500। तो मतलब 2,500 रुपये का जो इन्होंने क्या लगा दिया है, राइट ऑफ किया है, डेप्रीसिएशन लगाया है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है, तो यहीं पर आप कैलकुलेशन दिखा दो। 10,000 था, ठीक है, प्लस फर्नीचर हमारा कितने का था, 15,000 का था, प्लस 10,000 का हमने और खरीदा, प्लस 10,000 का हमने और खरीदा। ठीक है, माइनस इन्होंने कितना वैल्यू किया है, 22,500। तो माइनस 22,500 कितना हो जाएगा हमारा, ये 2500 हमारा क्या निकल आएगा, डेप्रीसिएशन, जितने से उन्होंने डेप्रीसिएशन की वैल्यू को राइट ऑफ किया, गिराया। ठीक है, क्लब हैज़ अ लोन ऑफ 20,000 एट 10% पर एनम वॉज टेकन इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो हमने एक 20,000 रुपये का लोन लिया था, उस पर 10% लगाओ 2,000। तो देखो हमने इतना इंटरेस्ट पे किया है क्या, यस 2,000, मतलब पूरे साल का हमने इंटरेस्ट पे कर दिया है, कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नहीं बचा है हमारा। आ रहा है समझ में, ये तुरंत आपके बच्चों ये चेक करने का आपके दिमाग में आना चाहिए। क्लियर हो गया इतना। तो यहाँ से बच्चों हमने सारी चीज़ें अब ले ली हैं, हमारा कुछ भी बचा नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब आ गई है बारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर को वाइंड अप करने की। देख लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हमारा एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा भारी है। तो एक बार देखते हैं कितना आ रहा है, 18,000 प्लस 7,000 प्लस 2,000 प्लस 1,100 प्लस 24,000 प्लस 2,500। तो ये टोटल आ रहा है बच्चों 54,600। ठीक है, और इनकम साइड देखो मुझे कम दिख रहा है क्योंकि यहाँ सारे छोटे फिगर्स हैं एक्सेप्ट 41,000। ठीक है, तो माइनस करते हैं, माइनस 3,200 माइनस 1,200 माइनस 3,000 माइनस 41,100। तो बिल्कुल हमारा एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर हो गया है ओवर इनकम, मतलब यहाँ पर हम लॉस में चले गए। मतलब यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, बाय डेफिसिट। तो इस क्वेश्चन में हमें साल के दौरान लॉस हुआ है 6,100 का। ठीक है, हमारे खर्चे जो हैं 6,100 से ज़्यादा हैं इनकम से। चलो तो देख लेते हैं एक बार आंसर, डेफिसिट 6,100। तो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बच्चों बिल्कुल परफेक्टली बन चुका है। एक बार इसको रिव्यू कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए, तो ये हो गया हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब आ जाते हैं बैलेंस शीट पे। ठीक है, चलिए तो बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हमें ऑलरेडी दी हुई हैं वो देख लेते हैं। फर्नीचर ले लेते हैं सबसे पहले। तो
तो फर्नीचर था हमारा 15,000 का, ठीक है, प्लस हमने परचेज किया 10,000 का, माइनस उस पर हमने डेप्रिसिएशन लगाया, कितना डेप्रिसिएशन लगा उस पर 2500। तो अब हमारी फर्नीचर की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी 22,500, ठीक है। तो यही बोला था उसने कि अब हमारे फर्नीचर की वैल्यू जो है 22,500 रहेगी, ठीक है। तो इसका हमने बैलेंस शीट में इसका हमने डिफरेंस दे दिया है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? चलो, तो फर्नीचर भी आ गया। क्लब हैज़ अ लोन ऑफ 20,000 10%, तो पिछले साल एक लोन लिया था, इसको भी लिख ही लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं लोन 20%, कितना 20,000 का, नहीं, लोन 10% 20,000 का है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे लोन 10% 20,000, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हमारा अब और क्या बचा है, ये भी हमने इफेक्ट में ले लिया, ठीक है। यहाँ से भी ये चीज़ ले ली। उसके बाद रेंट 1,500 रिलेटेड टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड 1,500 इज स्टिल अनपेड। तो 1,500 रुपये हमारा इस साल भी आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट 1,500। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया है पोस्टेज का 200 रुपये, तो ये लिख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज, कितना दिया है 200 रुपये का पोस्टेज अभी भी बाकी है, क्योंकि हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो ये दिखाया है ये पोस्टेज है कंज्यूम्ड, ठीक है। मैं इसको ब्रैकेट में यहाँ पे कंज्यूम्ड लिख देती हूँ, ठीक है। चलिए, ये भी हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं अब और क्या बचा है हमारा, ये भी ले लिया हमने। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 इतना है, 2021 है 2,300, तो यहाँ 2,300 लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,300, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों हमने सारी चीज़ें ले ली। अब यहाँ पे देख लेते हैं बिलियर्ड टेबल 14,000 ले लो, 10,000 का इफेक्ट हम ले चुके हैं फर्नीचर का, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बिलियर्ड टेबल 14,000 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग कैश बैलेंस 4,000, तो कैश इन हैंड 4,000, ठीक है। और क्या बचा है देख लेते हैं। तो यहाँ से बच्चों सारी चीज़ें ले ली, ये हमारा स्पेसिफिक फंड में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं एक डोनेशन बिल्डिंग फंड बना लेते हैं, बिल्डिंग फंड। इसमें हम लिख देते हैं क्या, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, कितना दे रहा है डोनेशन फॉर बिल्डिंग, हमें दिया है डोनेशन फॉर बिल्डिंग 23,000, ठीक है। तो और तो बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ खर्चा है नहीं, तो उसमें माइनस नहीं करेंगे, सीधे हम यहाँ पे लिख देते हैं 23,000, ठीक है। तो बिल्डिंग फंड में अभी बस इतना ही है। नेक्स्ट आगे आ रहे हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। तो बच्चों ये हमारे कैपिटल फंड में ऐड होती है, ठीक है। तो बस अब कैपिटल फंड वाली चीज़ें बची हुई हैं, बाकी हमने सारी चीज़ें ले ली हैं, यहाँ पर भी हमने सारी चीज़ें ले ली है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं बच्चों, सबसे पहले कैपिटल फंड के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं, है ना। बाकी सारी चीज़ें लिख ली हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं वर्किंग नोट,
नंबर 1, ये हो गई हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2020। लाइबिलिटीज, असेट्स। चलो शुरुआत करते हैं, सबके ओपनिंग बैलेंसेस उठा के लिखना स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले ये लोन लिख लेते हैं, 10% लोन 20,000 का, ये पिछले साल का ही था, तो 10% लोन, 10% लोन 20,000 का। ठीक है, ये हमने लिख लिया, तो इस पर डबल टिक लगा लो। अब हर जगह इसका इफेक्ट आ चुका है। फिर फर्नीचर था 15,000 का, है ना, साल के शुरुआत में 1 अप्रैल 2020 को, तो लिख लेते हैं फर्नीचर 15,000। फर्नीचर था हमारा 15,000 का। चलो नेक्स्ट, रेंट 1500 रिलेटेड टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट था 1500 का, ये भी लिख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे साल के शुरुआत में था 1500 का। ठीक है, तो रेंट एट द बिगनिंग वाला चीज़ हमने ले ली। उसके अलावा फिर हमारा था ओपनिंग स्टॉक, तो आपका पोस्टेज का ओपनिंग स्टॉक कितना था, 300 रुपये, वो यहाँ पे लिख लेते हैं। स्टॉक ऑफ पोस्टेज 300 रुपये। ठीक है, तो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा। ठीक है, ये हो गया। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 1200, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1200 के हो जाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं, एडजस्टमेंट्स तो सारे देख लिए हमने, अब बस बचा है रिसीट एंड पेमेंट देखना। तो रिसीट एंड पेमेंट में बस अब हमारा सिर्फ ये बचा है 2600, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कैश इन हैंड 2600। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों, हमारा लाइबिलिटी साइड ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो बस इस क्वेश्चन में यही एक छोटा सा ट्विस्ट है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस ये ट्विस्ट है कि जनरली कैपिटल फंड यहाँ आता है, बट यहाँ पे देखो आपका बैलेंसिंग फिगर क्या आ रहा है, यहाँ पे 21,500 आ रहा है लाइबिलिटी साइड का टोटल, और यहाँ पे असेट साइड का देखो कितना टोटल आ रहा है। 21,500 में से माइनस करते जाओ, 15,000 माइनस 300 माइनस 1200 माइनस 2600, तो 2400 रुपये का आपका आ रहा है कैपिटल फंड। बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ रहा है, मतलब डेफिसिट है ये आपका, नेगेटिव में चल रहा है आपका कैपिटल फंड। ठीक है, मैं यहाँ पे डेफिसिट लिख रही हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया इतना, कितना हो रहा है 15, अब ये आपका टोटल 21,500 आ जाएगा। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट को रिव्यू कर लो एक बार, कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, तो ओपनिंग देख लेते हैं, हमारा कैपिटल फंड का डेफिसिट ही आ रहा है, यस, तो कैपिटल फंड हमारा डेफिसिट में ही आ रहा है 2400 का। चलो, तो अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इसको एक बार देखते हैं प्रेजेंट करके कि कैसे आ रहा है, उसके बाद फिर देखते हैं कि कहाँ दिखाना है। तो कैपिटल फंड हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ओपनिंग बैलेंस हमारा ओपनिंग बैलेंस बच्चों नेगेटिव -2400 है। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो डेफिसिट है, यहाँ पे भी डेफिसिट आया, तो मतलब हमारा ऑलरेडी नुकसान में चल रहे थे और हमारा लॉस हो गया तो और नुकसान में पहुंच गए, तो ये -6100 डेफिसिट हो गया हमारा। ठीक है, आ रहा है समझ में, माइनस माइनस प्लस होता है बच्चों, इसलिए मैं यहाँ पे प्लस लिख रही हूँ।
-2400 था, और मतलब आप समझो आपके पास 24,000 रुपये आपकी जेब से चले गए, गुम गए। फिर आपको लॉस भी हो गया 5,000 का, तो मतलब आपका 2400 का भी नुकसान हुआ प्लस 5,000 का भी, तो टोटल नुकसान कितना हुआ? आ रहा है समझ में? वैसे 2400 रुपये ऑलरेडी हम नेगेटिव में थे, गरीबी में थे, और हमें 6100 का और नुकसान हो गया। लेकिन हमें एक चीज़ बचाने आ गई, वो क्या थी? लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस 7,000 रुपये हमें मिला, तो लाइफ मेंबरशिप फीस को हम कैपिटल फंड में जोड़ते हैं, तो यहाँ पे हम प्लस कर लेते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस, कितना? 7,000। तो ये कितना आ रहा है देखो, 7,000 रुपये पैसे मिले, 2400 रुपये आपका नेगेटिव था, -6100, तो टोटल ये हो गया -8500, और -8500, लेकिन आपका सिर्फ 7,000 रुपये ही लाइफ मेंबरशिप फीस उसको कंपनसेट कर पाई, तो अभी भी आपके कैपिटल फंड की गुल्लक में -1500 है। ठीक है, तो बच्चों कभी भी हम यहाँ पे ऐसे नेगेटिव में नहीं दिखाते हैं लाइबिलिटीज़ में, कि आप नेगेटिव में यहाँ पे फिगर नहीं दिखाओगे, दैट इज अ काइंड ऑफ रॉन्ग प्रेजेंटेशन। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लाइफ मेंबरशिप फी को यही रहने दो, ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके से कैपिटल रिसीट है, तो इसको हम यही दिखा देते हैं 7,000। ठीक, और कैपिटल फंड को हम यहां दिखा देते हैं, माइनस में आ रहा है क्योंकि फिगर, और हम लॉसेस को हमेशा, हमारा डेबिट बैलेंस होता है तो इसलिए उसको असेट साइड पे दिखा रहे हैं। कैपिटल फंड आप यहां दिखा दो, ठीक है, तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस दिखा दो, कितना हो जाएगा? 2400। ठीक है, और डेफिसिट हमारा जो है, और डेफिसिट भी लॉस ही है हमारा, ठीक है, कितना है डेफिसिट हमारा? 6100। तो टोटल हमारा कैपिटल फंड कितने लॉस में चला गया? 6100 प्लस 2400, 8500 के। ठीक है, तो एक तरीका ये भी है दिखाने का, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका प्रॉपर तरीका वो है, आपको लाइफ मेंबरशिप फीस भी इसी से एडजस्ट करनी है, तो आप यहाँ से -7000 एडजस्ट करके यहाँ पे 1500 दिखा सकते हो। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है, मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए। चलो, तो बस अब टोटल लगा लेते हैं बच्चों, टोटल लगा लो, कितना हो रहा है? 20,000 प्लस 1500 प्लस 23,000 प्लस 7,000, ये आपका हो गया 51,500। यहाँ का भी लगाओ, 22,500 प्लस 200 प्लस 2300 प्लस 14,000 प्लस 4,000 प्लस 8500, तो ये भी आपका हो गया कितना? 51,500। क्लियर है? तो आपका लायबिलिटीज और असेट बराबर आ गया। एक बार इसको रिव्यू कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए, इसका आंसर जो है आपको दिया हुआ है, कितना? बैलेंस शीट का टोटल 44,500 आ रहा है, ठीक है, और हमारा टोटल कितना आ रहा है? 51,500। तो बच्चों 51,500 माइनस 44,500 करोगे तो 7,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। वो क्या डिफरेंस आ रहा है? अगर आप लाइफ मेंबरशिप फी को हटा के यहाँ से माइनस कर दोगे तो यहाँ पे 1500 आ जाएगा और यहाँ से 7,000 हट जाएगा, तो आपका टोटल जो है बुक से मैच कर जाएगा। बट ये भी प्रेजेंटेशन सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्लियर है? तो अब ऐसे दिखाओ या वैसे दिखाओ, बात एक ही है। चलो, लास्ट क्वेश्चन हमारा चैप्टर 1 का। फाइनली हम कब से कितने क्वेश्चंस देख चुके हैं, इतने सारे इलस्ट्रेशंस देखे, इतने सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमने एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया। अब फाइनली हम जाके आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन पे और हमारा चैप्टर 1 होने वाला है कंप्लीट। चलिए, तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द मेघा चैरिटेबल हॉस्पिटल प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। ठीक है, तो हमें दोनों चीज़ें बनानी है। मेघा चैरिटेबल हॉस्पिटल के रिसीट एंड पेमेंट दिया और ये हमें सारे इन्फॉर्मेशन दिए एडिशनल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मेघा चैरिटेबल हॉस्पिटल है। ठीक है, 31 मार्च 2021 हो जाएगा।
तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो गया। और मेघा चैरिटेबल हॉस्पिटल 31 मार्च 2021। क्लियर है इतना? चलो तो हम बढ़ रहे हैं आगे और देखते हैं क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। मेडिसिन्स, तो मेडिसिन्स दी हैं बच्चों 3,05,900 रुपये की। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि मेडिसिन से रिलेटेड क्या दिया हुआ है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स, ओपनिंग स्टॉक दिया है और ये क्लोजिंग स्टॉक दिया है। ठीक है, तो ये हमारा ओपनिंग है और ये हमारा क्लोजिंग है। ठीक, तो अब यहाँ पे सीधे हम मेडिसिन्स कंज्यूम्ड लिख सकते हैं। मैं आपको यहीं पे वर्किंग करके दिखा देती हूँ। टू मेडिसिन्स कंज्यूम्ड कितनी हो जाएगी? ओपनिंग स्टॉक कितना था? ओपनिंग स्टॉक है हमारा 88,100, तो लिख लो 88,100 प्लस परचेजेस कितनी है हमारी, कितनी मेडिसिन खरीदी? 3,05,900, तो 305,900 की मेडिसिन खरीदी माइनस हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, कितना बचा? 97,400। 97,400, तो आप निकाल लोगे कि कितनी आपने मेडिसिन इस साल के दौरान कंज्यूम की। 88,100 प्लस 3,05,900 माइनस 97,400 कितना आ गया? 2,96,600। तो आपने इतनी मेडिसिन कंज्यूम की, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, चलो डॉक्टर्स ऑनरेरियम 90,000, तो यहाँ पर कुछ दिया है क्या डॉक्टर्स ऑनरेरियम से रिलेटेड? नहीं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टू डॉक्टर्स ऑनरेरियम 90,000। ठीक है, नेक्स्ट सैलरीज, सैलरीज 2,75,000, तो सैलरी से रिलेटेड कुछ दिया है क्या? नहीं दिया। टू सैलरीज 2,75,000। चलिए नेक्स्ट पेटी एक्सपेंसेस 4,610, टू पेटी एक्सपेंसेस 4,610। चलो नेक्स्ट इक्विपमेंट्स खरीदे 1,50,000 के, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, तो प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो दिया हुआ है क्या? यस। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, इन दोनों को साथ में नेट ऑफ करके दिखा देंगे। कैश इन हैंड ऑन 31 मार्च, ये हमारा बैलेंस शीट में जाएगा असेट साइड में। ठीक है, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। अब आ जाते हैं सब्सक्रिप्शंस पे। कितने सब्सक्रिप्शन मिले? 4,79,960, तो 479,960 बाय सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड। अब यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ड्यू का भी ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है, बिगनिंग और हमारा एंड, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का भी बिगनिंग और एंड दिया है। तो मतलब हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो प्लस करेंगे क्या? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, और प्लस करेंगे क्या? एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, क्यों? क्योंकि पिछले साल से रिलेटेड है, और माइनस करेंगे एडवांस
सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि ये अगले साल से रिलेटेड है। चलो, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड कितना है? सब्सक्रिप्शन ड्यू 2800 लिख लो यहाँ पे। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग कितना है? 640। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग 2400 और एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड कितना है? 1000। तो ये हमारा सब्सक्रिप्शन के सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब देख लो कितना आ रहा है, 479,960 प्लस 2800 प्लस 640 माइनस 2400 माइनस 1000। तो ये आ गया आपका 4,80,000 एग्जैक्ट। तो आपका सब्सक्रिप्शंस भी हो गया। चलिए नेक्स्ट, डोनेशंस। तो जनरल डोनेशंस हैं 1,45,000 के, तो वो ले लेते हैं। तो बाय डोनेशंस 1,45,000। चलिए नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 7% फॉर फुल ईयर। तो उन्होंने बोला कि हमें 70,000 रुपये का पूरे साल का इंटरेस्ट मिल गया है इन्वेस्टमेंट्स पे। तो मतलब हमारे 1 अप्रैल को कुछ इन्वेस्टमेंट्स रही होंगी, तो वो हम रिवर्स वर्किंग से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी मार्क कर लो, बैलेंस शीट लिख लो, क्योंकि आप भूल जाओगे वरना वो इन्वेस्टमेंट्स लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 70,000 इनकम ले लेते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। पूरे साल का मिल गया है हमें 70,000। चलिए नेक्स्ट, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो। तो ये ले लेते हैं बच्चों 1,04,500 बाय प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो। कितना? 1,04,500। ठीक है, और जो जिससे प्रोसीड्स मिले उसके रिगार्डिंग हमारे एक्सपेंसेस हुए कितने? 7,500 के। तो इसमें से माइनस कर लेते हैं 7,500, तो माइनस चैरिटी एक्सपेंसेस। ठीक है, आप चाहो तो अलग अलग भी दिखा सकते हो, ये यहाँ दिखा दो, चैरिटी एक्सपेंसेस वहाँ दिखा दो, बट जैसा कि मैंने कहा क्योंकि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ के लिए, वो इवेंट के लिए है, इसलिए मैंने उसको अलग अलग दिखाया, मतलब सेम जगह दिखा दिया नेट करके 97,000। ठीक है, क्लियर हो गया? तो हमने चैरिटी शो से प्रोसीड्स में से एक्सपेंसेस माइनस करके उसको दिखा दिया नेट। चलिए, तो अब हमारी बच्चों यहाँ से सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब बस हमें देखना है कि हमारा बिल्डिंग वैल्यू ऑफ, इनमें कुछ डेप्रिसिएशन वगैरह छुपा हुआ है क्या। तो हमारा इक्विपमेंट्स था 2,12,000 के। ठीक है, फिर हमने इक्विपमेंट्स खरीदे 1,50,000 के। तो यहाँ पर प्लस करते हैं, प्लस 1,50,000। ठीक है, कितना हो रहा है ये हमारा? 2,12,000 प्लस 1,50,000, 3,62,000 हमारा हो रहा है। ठीक है, तो 3,62,000 हमारा इसका टोटल आ रहा है। बिल्डिंग वगैरह से रिलेटेड तो और कुछ था नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डेप्रीसिएशन कितना हो जाएगा? 3,62,000 माइनस 3,16,000, 46,000 का। तो 46,000 रुपीज़ से हमने इसकी वैल्यू को गिराया है, माइनस किया है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 4 लाख जो है वो 3,80,000 हो रहा है, तो मतलब हमने यहाँ पे 20,000 से बिल्डिंग की वैल्यू को गिराया है। ठीक है, क्योंकि वहाँ दिखाया है, देखो कॉस्ट लेस डेप्रीसिएशन से हम सीधे नेट वैल्यू से अमाउंट दिखा रहे हैं। क्लियर हो गया इतना? चलो, तो डेप्रीसिएशन ले लेते हैं और यहाँ पे लिख लो टू डेप्रीसिएशन। ठीक है, सबसे पहला है हमारा इक्विपमेंट्स और बिल्डिंग। ठीक है, तो इक्विपमेंट्स का कर लेते हैं, दिखा देते हैं। ये 2,12,000 प्लस 1.5 लाख, 2,12,000 प्लस 1.5 लाख माइनस
3,16,000 माइनस कर देंगे, तो आपका डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 46,000। सिमिलरली बिल्डिंग से 4 लाख की बिल्डिंग थी, अब 3,80,000 की दिखा रहे हैं, मतलब कितने का डेप्रिसिएशन लगा दिया? 20,000 का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 66,000। क्लियर हो गया? तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बच्चों पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपने डेप्रिसिएशन भी ले लिया। चलो तो अब देख लेते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। $4,80,000 प्लस 1,45,000 प्लस 70,000 प्लस 97,000 कितना आ रहा है? 7,92,000। उसमें से माइनस करो 296,600 माइनस 90,000 माइनस 2,75,000 माइनस 4,610 माइनस 66,000, तो आपका आ रहा है 5,9790। दैट इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। आंसर चेक कर लेते हैं, 5,9790, तो परफेक्ट आ गया बच्चों हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे लिख लो 2 सरप्लस, ठीक है, ये हो गया 7,92,000। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर नोट करो, फिर आगे बढ़ रहे हैं बैलेंस शीट पे। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, तो इजी था ये। अब आ जाते हैं बच्चों बैलेंस शीट पे। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, असेट्स दिखा देते हैं क्लोजिंग वैल्यू पे। ठीक है, हमारे इक्विपमेंट और बिल्डिंग, तो ये दोनों दिखा देते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं पहले बिल्डिंग कितनी थी? 4 लाख की, माइनस उस पर लगाया क्या? डेप्रीसिएशन। कितना डेप्रीसिएशन लगाया हमने? 20,000 रुपये का, तो ये कितना हो जाएगा? 3,80,000। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो 3,80,000 आपने लिख लिया। नेक्स्ट इक्विपमेंट्स का दिखा देते हैं। तो हमारा यहाँ पर था इक्विपमेंट्स, हमारी इक्विपमेंट्स की कितनी वैल्यू थी? 2,12,000। ठीक है, प्लस हमने खरीदा, परचेज किया कितना? 1.5 लाख का, माइनस डेप्रीसिएशन लगाया 46,000 का। तो देखो अब आ रहा है आपका 2,12,000 प्लस 1.5 लाख माइनस 46,000, 3,16,000 आ गया। 3,16,000 आपका क्लोजिंग वैल्यू। ठीक है, उसके बाद मेडिसिन का क्लोजिंग स्टॉक ले लेते हैं 97,400। तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन 97,400। ठीक है, सब्सक्रिप्शन वगैरह लेते हैं, लेकिन उसके पहले एक चीज़ हमें भूलनी नहीं है, हमें इन्वेस्टमेंट्स भी लेना है। ठीक है, तो वो भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 7% इन्वेस्टमेंट्स। कितना हो जाएगा ये? कैसे निकालोगे? 70,000 इंटरेस्ट मिला जो 7% था, तो 0.07, 70,000 डिवाइडेड बाय 0.07 कितना हो रहा है? 10 लाख। ठीक है, तो 10 लाख का 7% आपका 70,000 रुपये इंटरेस्ट आ जाएगा। चलो, तो हमने इन्वेस्टमेंट्स भी निकाल लिए, तो ये वाला पार्ट भी हमने कर लिया। यहाँ से हमने इक्विपमेंट्स भी 1.5 लाख रुपए ले लिए। ठीक है, क्लोजिंग कैश इन हैंड ले लेते हैं 37,750। कैश इन हैंड 37,750। अब ले लेते हैं यहाँ से सब्सक्रिप्शन
ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ईयर एंड पे कितना है 2800, वो ले लेते हैं। ठीक है। और एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, तो हमें अभी से 1000 रुपये एडवांस में मिल गया, तो हमारे सर पे बोझ बन के नाच रहा है, उसको हम दिखा देंगे यहाँ पे लाइबिलिटी में। एडवांस सब्सक्रिप्शन 1000। अगर आप उन बच्चों में से हैं जो बिना कॉन्सेप्ट देखे, बिना मेरे साथ शुरू से पढ़ते हुए सीधे इन क्वेश्चंस पे लैंड होकर आपने डायरेक्टली मेरा वीडियो खोला है, तो आई एम सॉरी टू से आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। थोड़ा बहुत आ सकता है, ठीक है, लेकिन हमने जिन बच्चों ने मुझसे पूरे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, जो एनपीओ का मैंने पूरा डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट वाइज पार्ट वाइज वीडियोस बनाए, आपको पहले वो देखना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप ये फुल फ्लेज क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए लायक बनते हो। ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप सिर्फ रट नहीं सकते कि क्या कहाँ पे आने वाला है, आपको वो चीज़ लॉजिकली सॉल्व करनी है। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो यहाँ से हमने सारी चीज़ें ले ली, यहाँ से हमने सारी चीज़ें ले ली, ठीक है। तो अब बस बच्चों हमारा कैपिटल फंड बचा है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कैपिटल फंड। ओपनिंग बैलेंस हमें निकालना है अभी, ओपनिंग बैलेंस शीट बना के इसमें हम प्लस कर देंगे क्या, सरप्लस। ठीक है। और तो कुछ था नहीं, रिसीट एंड पेमेंट में देखो कुछ था तो नहीं ना हमारा, रिसीट एंड पेमेंट में हमारा कुछ भी नहीं था, कोई और इनकम नहीं थी जो हमें कैपिटल फंड में ऐड करनी थी, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। चलिए, तो सरप्लस कितना आया 59,790, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 59,790। चलिए बच्चों लास्ट स्टेप पे आ चुके हैं, अब हम वर्किंग नोट बना लेते हैं जल्दी से। तो वर्किंग नोट ओपनिंग बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2020। ठीक है, ये हो गया हमारा लाइबिलिटीज़, ये हो गया हमारा असेट्स। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या क्या चीज़ें आएंगी हमारी, बिल्डिंग ले लेते हैं 4 लाख, तो बिल्डिंग 4 लाख, इक्विपमेंट्स 2,12,000, ठीक है। स्टॉक हमारा था 88,100, स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स 88,100, ठीक है। और हमारी इन्वेस्टमेंट्स भी थी 7% इन्वेस्टमेंट्स 10 लाख रुपए, तभी पूरे साल का हमें इस साल इंटरेस्ट मिल पाया है, 1 अप्रैल को वो रही होंगी। 7% इन्वेस्टमेंट्स 10 लाख, ठीक है। उसके बाद कैश इन हैंड ले लेते हैं, हमारा ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 71,300 का, तो अब रिसीट एंड पेमेंट में से सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो कैश इन हैंड 71,300, ठीक है। एडजस्टमेंट्स में देख लो और क्या बचा हुआ है। ओपनिंग में हमारा बचा है ये एडवांस सब्सक्रिप्शन 640, तो लिख लो इसको, एडवांस सब्सक्रिप्शन 640। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन ड्यू ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है 2400, तो लिख लेते हैं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2400। तो सारी चीज़ें ले ली अब,
अब इसको हम लोग कर लेते हैं क्लोज और निकाल लेते हैं बैलेंसिंग फिगर। चलिए, तो 4 लाख की बिल्डिंग 2,12,000 प्लस 88,100 प्लस 10 लाख प्लस 71,300 प्लस 2,400, तो ये आपका कितना आ गया 17,73,800। इसमें से माइनस करो 640, कितना आ गया 17,73,160। ये आपका कैपिटल फंड का बच्चों बैलेंस आ गया। तो कैपिटल फंड का हमारा ओपनिंग बैलेंस आ चुका है और ये होगा हमारा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, टोटल किया हमने 17,73,800। चलो इसको एक बार नोट कर लो, आंसर चेक कर लेते हैं पहले एक बार। परफेक्ट आया है बच्चों 17,73,160। ठीक है, चलो इसको एक बार नोट करो और देखो, कोई डाउट हो तो पूछो। चलिए अब बढ़े आगे। ये इसको हमने उठाया 17,73,160 को और यहाँ पर डाल दिया। ये हो गया हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 के अकॉर्डिंग। चलिए तो देखते हैं कितना आ रहा है ये। $183,2950। चलिए अब टोटल लगा लेते हैं बच्चों। बस हमारे इस चैप्टर नंबर 1 के आखिरी क्वेश्चन का आखिरी पार्ट का बस आखिरी घड़ी जो है वो आ चुकी है। अब देखना है कि हम जीतते हैं या हारते हैं। 1,83,3,950। ठीक है, चलो असेट साइड का टोटल लगाओ। 3,80,000 प्लस 3,16,000 प्लस 97,400 प्लस 10 लाख प्लस 37,750 प्लस 2,800। तो आ गया बच्चों हमारा 1,83,3,950। बधाइयाँ बधाइयाँ, मुबारकां, पटाखे। हमने हमारा चैप्टर नंबर 1 को बहुत ही अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। 1,83,3,950। तो हमारी बैलेंस शीट भी बच्चों बिल्कुल एकदम एक नंबर फर्स्ट क्लास बनी है, परफेक्ट बनी है बिल्कुल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 57 भी हमारा यहाँ हो गया है कंप्लीट। कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लो। बस चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपना एक लाइव डाउट सेशन लेने वाले हैं जिसमें आप सबके जो डाउट्स हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, बस एक छोटी सी बात मुझे आपको कहनी है, वो ये कि इतना कुछ तो बच्चों हम लोगों ने कर लिया क्लास में। अब एक छोटा सा एहसान आप लोग कर दीजिए। क्या कि आपको होमवर्क करना है। इवैल्यूएशन क्वेश्चन दिया हुआ एक टीएस गरेवाल में, वो इवैल्यूएशन क्वेश्चन एक क्वेश्चन है, वो आपका होमवर्क है। ठीक है, वो तो आप इजीली कर ही लोगे जब इतने हमने भारी भारी क्वेश्चंस कर लिए। ठीक, तो कोई डाउट तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा 56 और 57 आज होता है कंप्लीट और चैप्टर 1 भी हमारा आज होता है कंप्लीट। बहुत ही खुशी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहती हूँ। ठीक है, तो अगले वीडियोस में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन चैप्टर 2 स्टार्ट करने के पहले एक बार हमारा चैप्टर 1 का पूरा डाउट सेशन होगा। तो ठीक है, आप प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शंस में सारे डाउट्स लिख दीजिए ताकि आपका डाउट सेशन में आपको कोई डाउट ना रहे, सारी चीज़ें आपकी डिस्कस हो जाएं। ठीक, तो जल्दी मिलते हैं बाकी के सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।